हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने आ चुका हूँ। एंड इस वीडियो में बात करेंगे हाउ मच आई अर्नड टिल नाउ इन कनाडा। मैंने कितना कमाया, कितना खर्चा, कितना बचाया, उस सब के बारे में बात करेंगे। मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, रफली बताऊँगा, क्योंकि एग्जैक्ट इनकम अपनी कोई रिवील नहीं करता। सो आई विल टेल माई रफ इनकम कि एस्टिमेटेड मैंने इतना कमाया है। वो करीब करीब उसके पास होगा, करीब करीब उसके पास की इनकम होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली मैं 14 दिसंबर को यहाँ पे आया था। 14 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक या 26 तक मैंने कोई काम नहीं किया, या शायद पूरा मैंने एक महीना ही, पूरा 15 दिन काम नहीं किया दिसंबर में। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक एक मोबाइल स्टोर पे गया, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली, ठीक है, जहाँ पे मेरे पैसे बनते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से वो पैसे मेरे को मिले नहीं, ठीक है। मैं किसी कंपनी का नाम और किसी बंदे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे जितने बनते थे, अगर 15 दिन काम कर तो मिनिमम वेज पे 1200-1300 बनते थे, तो वो मिले नहीं। पर कोई इशू नहीं, वहाँ मैंने काम सीखा, उस चीज़ का वहाँ फ़ायदा हुआ। 15 जनवरी से देन मैं वहाँ गया केस मोगल स्टोर में, ठीक है। एंड मेरे को बहुत अच्छा मैंने काम किया और मेरे को सीखने को मिला, मेरे को टेक्निक सीखने को मिली, टेक्निकल स्किल्स आई, थोड़ी आती, सेल्स सीखा मैंने वहाँ पे। एंड वहाँ मैं बताता हूँ कितना किया मैं। वहाँ पे भी मैंने मिनिमम वेज पे काम किया, 15.65 पे, ठीक है। मैं मतलब वेज अपनी मिनिमम मैं रफली बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि मैंने कितना क्या काम किया, ठीक है। तो वहाँ भी मैंने उसी पे काम किया। मैं लीगली काम कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है, मतलब 20 घंटे। मेरी फाइल 8 अक्टूबर के बाद है, तो उस हिसाब से मेरे को मेरी इनकम जज करना। तो आई एम वर्किंग लीगली 20 आवर्स अ वीक, ठीक है, 80 आवर्स अ मंथ, ठीक है। तो इतना मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड मैंने मंथ के काम करके बिफोर टैक्सेस आई अर्न $1500, मोटा मोटा इतना मैंने कमाया, ठीक है। सिर्फ 15 दिन काम करके मैंने 15 दिन भी नहीं, हफ्ते में 12 दिन जाता था, महीने में 12 दिन गया, 12 दिन काम करके आई अर्न $1500 समथिंग अराउंड, ठीक है। $1500 मैंने कमाया एक महीने में। सिर्फ ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है गाइस, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, उससे थोड़ा उसके आसपास ही बता रहा हूँ मैंने कितना कमाया। एंड आई अर्न $1500, ठीक है। और जिसपे से मेरा खर्चा हुआ, रफली बताऊँ तो करीब $1000 का मेरा खर्चा हुआ। यार ये जिम वाली स्लीव ना ज़्यादा दिख रही है नीचे, पर कोई इशू नहीं। जिसमें मेरा खर्चा हुआ $1000 मंथली, ठीक है। एक मंथ का ये 500 मैंने बचाया, जो कि मेरे सिक्योरिटी में काम आया, ठीक है। ये हो गया जनवरी 15 से लेके फरवरी 15 तक का। फरवरी 15 से लेके मार्च तक मैंने सिर्फ 8 दिन काम किया। एंड आई अर्नड अराउंड $1400 समथिंग, 1500। फिर से 8-9 दिन काम करके मैंने इतना कमाया, क्योंकि सेल्स की जॉब में आपको कमीशन मिलता है। एंड आई अर्न गुड अमाउंट ऑफ कमीशन इन द स्टोर, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं रोड क्रॉस कर लूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। अराउंड $1400 कमाया, ठीक है। और खर्चा वही $1200 मंथ का खर्चा हुआ, ठीक है, क्योंकि खाना पीना मिला के टिफ़िन लगवा लिया था मैंने उस टाइम तक। और जनवरी में मेरा टिफ़िन नहीं था, तो $150-200 में टिफ़िन का खर्चा आ गया, तो वही $1200 हो गया। एंड मार्च में भाई मैंने 9 मार्च तक जॉब करी मैंने केस मोगल वाली। देन आई लेफ्ट दैट जॉब। एंड अभी तक मैंने सिर्फ 2-3 दिन काम किया ओवर ईट्स का, 2 दिन काम किया है, जिसमें मैंने रफली कमाया $150 से $200 कमाया मैंने, 200, ठीक है। वो भी रफली है, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, क्योंकि कोई अपनी इनकम एग्जैक्ट नहीं बताता। तो मैं भी उसके आसपास रखना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताना चाहता कि मैंने आसपास इतना कमाया। क्या पता मैंने इससे ज़्यादा भी कमाया हो, पर मैं उतना बता रहा हूँ कि जितना आप लोग सोच सकते हो कि हाँ इतना कमाया होगा, और इतना ही रफली है यार, इतना ही कमाया होगा, ठीक है। तो कितना हो गया अब तक का? 1400 प्लस 1500 प्लस 200, $3300, $3300 ये मेरा रफली मैंने कमाया है, ठीक है। एंड सिर्फ मैंने सिर्फ 20 दिन काम करके $3000 कमाया है, ठीक है। $3200 कमाया है।
और अगर मैं लीगली काम कर रहा होता तो यही चीज़, अगर मैंने 3 महीने काम किया है, 3 महीने लगा लो यार, मैं कितने कमा लेता। पर मैंने अभी लीगली इसलिए नहीं किया क्योंकि MBA कर रहा हूँ इलीगली, मतलब यार कैश वगैरह पे, क्योंकि मेरी फाइल 8 अक्टूबर के बाद है। तो आई एम डूइंग MBA, सो आई डोंट वांट स्ट्रेस आउट माई स्टडी को। मैं स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहता, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता कि मेंटल हेल्थ ख़त्म हो जाए, कि पढ़ाई जॉब हैपनिंग ना बचे लाइफ। यूट्यूब को भी टाइम देना था, तो इतना मैंने अर्न किया, ठीक है। और अब बताता हूँ आप कितना अर्न कर सकते हो। अगर आपकी फ़ाइल 8 अक्टूबर से पहले की है तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट करके बताता हूँ कि हाउ मच यू कैन अर्न इन कैनेडा इफ़ योर फाइल फाइल्ड बिफोर 8 अक्टूबर, ठीक है। सो अगर आप MBA करने आ रहे हो देन प्रॉपर आपको 40 आवर्स 4 दिन काम करने हैं। अगर आपको पैसा कमाना है 4 दिन 5 दिन काम करना, देन यू विल वर्क ऑन मिनिमम वेज रेट, दैट इज़ नाउ 16.65। तो अगर आप $17 1 घंटे के कमा रहे हो तो 10 घंटे काम करके 170, जिसमें से 11% टैक्स काट लो तो वो हो जाएगा या अराउंड 150 के करीब आपको एक दिन का मिलेगा। तो 150 इंटू 4 कितना हो गया यार, मेरी मैथ्स वीक है। 300 450 600 के करीब, $600 के करीब आपने वीक का कमाया। 4 वीक से उसको इंटू कर दो, $2400। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ $2400 ही कमाओगे, आप उस बीच में कहीं और भी काम कर सकते हो। तो मोटा मोटा आप रफली मंथ का $3000 कमा सकते हो, जिसमें से सिर्फ आपका खर्चा $1000 होगा, $1200 होगा। तो आप 1800 या $2000 मतलब ईयर एंड तक आपकी सेविंग आराम से 20-22 हज़ार डॉलर तक हो जाएगी, जो कि बैड डील नहीं है। मतलब इंडियन 10-11 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए आप बचा लोगे जब तक, तो कोई बैड डील नहीं है। तो वही है कि अगर आप 8 अक्टूबर से पहले वाली फाइल है तो आप इतना कमा लोगे। मैंने भाई मेरी फाइल 8 अक्टूबर से पहले की नहीं तो उसके बाद की थी, तो मैंने इतना कमाया, ठीक है। और अभी सिक्योरिटी का पेपर दूंगा 11 अप्रैल का है, उसके बाद देखता हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ, ठीक है। उसकी भी आपकी इनकम शेयर करेंगे। पर पिछले 3 महीने में मैंने ठीक कमाया है, ये नहीं है कि कुछ नहीं कमाया, जितना कमाया है मतलब अच्छा कमाया है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, ठीक है। पर मोटा मोटा मैंने, चलो एग्जैक्ट के करीब बता देता हूँ, एग्जैक्ट भी नहीं, उससे थोड़ा कम ही बताऊँगा मैंने $3400-3500 कमाया है, 3500 के करीब, 3500 से भी ज़्यादा ही कमाया है। सिर्फ 20 दिन काम करके मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए हैं 20 दिन काम करके। सो देख लो कि अगर आप सिर्फ 20 दिन काम करके 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली कम टू कैनेडा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी है, और ऑस्ट्रेलिया में इससे ज़्यादा कमा सकते हो, पर वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। एंड एक टाइम के बाद आपको ये बोल देता है कि आप कंट्री छोड़ दो, तो वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है। तो इतना मैंने कमाया। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, अभी 1 मिनट डोलारामा चलता है, वहाँ से बहुत मन कर रहा है पेप्सी पीने का यार, बहुत टाइम हो गया, मतलब पीता ही नहीं हूँ मैं, बाहर की चीज़ें खाता ही नहीं हूँ। तो पेप्सी उठा के देन आई विल टॉक टू। यही थी वीडियो की, मैंने इतना कमाया और अभी पेप्सी ले लिया, काफ़ी टाइम बाद पी रहा हूँ, नहीं तो मैं पीता नहीं हूँ यार। इंडिया पे तो स्टिंग वगैरह खेचा करता था एकदम, मतलब दिन की 2-2 3-3 बोतलें होती थी, पर अब मैंने ये पीनी छोड़ दी है जिम के चक्कर में। पर आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते, सोचा पी लो यार, कुछ नहीं होता। एंड देन ये सब बहुत लोग पूछ रहे थे कि कितना कमा सकता है स्टूडेंट, कितना फ़ीस निकाल सकता है, कर सकता है। भाई यार उस चीज़ के लिए ना टर्म ब्रेक बना है 3-4 महीने का ना, वो वहाँ पे आप अनलिमिटेड काम करके देन यू कैन वर्क, यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म ब्रेक। तो और जब तक आप 40 घंटे काम करके, अगर आप हो आपकी फाइल 8 अक्टूबर से पहले, तो आप 40 घंटे काम करके बचा सकते हो, फीस आराम से निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स में आ रहे हो तो MBA वालों की तरह आपकी फ़ीस पूरे कोर्स की $40-45 हज़ार डॉलर नहीं होगी, एंड आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पर MBA वालों को लेनी पड़ती है। अगर MBA वाले पूछ रहे हैं कि फ़ीस निकल जाएगी, देन भाई 3rd टर्म की फ़ीस आपको शायद घर से मंगवानी पड़े, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि GIC आपका भाई 5th टर्म की फ़ीस होगा, जो GIC जितना क्लियर होगा 5th टर्म में काम आएगा, धीरे धीरे आपका 4th टर्म में भी काम आएगा, पर पूरा GIC आपको भाई 5th टर्म तक ही मिलेगा। तो GIC के भरोसे मत आना, अपना पूरा प्लानिंग करके आना, और अर्निंग भाई हो जाएगी यार। स्टार्टिंग 2-3 महीने खाली बैठे, पर उसके बाद तो नहीं कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, सब मिल जाएगा। एंड यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन कैनेडा, एंड इट्स अ सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। सो आई ऑलवेज प्रेफर्ड कैनेडा, बिकॉज यू नो
Australia is uncertain. You can earn huge amount of money, 20-30,000 bucks in Canada, sorry, in Australia, but you can't get certainty in Australia. So if you want a certainty, then you definitely have to prefer Canada over Australia because पैसा कम है, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कम है, पर भाई सर्टेनिटी है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. डॉलरों में खेलोगे अगर आप तमीज़ से चलोगे तो यही था कि मैंने इतना कमाया रफली. So finishing this vlog with same energy and same intensity. अभी कोल्ड ड्रिंक है तो same energy and same intensity.